नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी कहानी स्टार में। आप सभी श्रोतागणों से एक मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये जो आज का चुटकुला है ये बड़ा ही मजेदार होने वाला है और इस किस्से को आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको वास्तव में ही बड़ा आनंद आएगा और हंसी भी आएगी। इसलिए श्रोताओं, किस्से को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। एक समय की बात है, चार मूर्ख व्यक्ति, सर्दियों का समय था, आग जला करके ताप रहे थे। चारों ने मन में सोचा कि यार हमें कहीं कमाने के लिए जाना चाहिए। हम यहाँ पर रोजाना इस अग्नि पर तापते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, इसलिए हम चारों को कहीं दूसरे देश में कमाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके चारों मूर्खों ने एक साथ में रोटी बनाई और रोटियों को खाके शाम के वक्त सो गए। सुबह सूर्योदय हुआ और चल देते हैं चारों कमाने के लिए जंगल की तरफ। चलते चलते वो चारों काफी दूर पहुंच जाते हैं और दोपहरी का वक्त हो जाता है। उन्हें भूख लगने लगी। चारों ने अपनी अपनी रोटी निकाली और रोटियों को खाने लगे। एक के दिमाग में एक बात आई कि यारो, हम घर से जब चले थे तो चार थे, अब तो हम तीन ही हैं। बोला गिनो तो। एक ने गिना कि 1 2 3। वो स्वयं को गिनना भूल जाता। दूसरा गिनता, वो भी 3 ही गिनता, खुद को गिनना भूल जाता। इसी बात पर उनमें बहुत बहस होने लगी कि यार हम तो 4 आए थे लेकिन अब 3 कैसे रह गए। ऐसी बातें उनमें हो ही रही थी। तब तक एक मास्टर जी, एक गुरु जी वहां होकर के बच्चों की छुट्टी करा के और अपने घर के लिए जा रहे थे। उन चारों की आवाज को जब मास्टर जी ने, गुरुजी ने सुना तो कहने लगे कि भाइयों, आप क्यों आवाजें कर रहे हो, क्या बात हो गई। चारों मूर्खों ने कहा कि हे मास्टर जी, हम घर से तब आए थे तब 4 थे और अभी हम 3 हैं। तो ध्यान से सुनना दोस्तों। मास्टर जी कहने लगे कि मैं आपको चारों को पूरा कर दूं तो आप मुझे क्या दोगे। मूर्ख कहने लगे कि हे मास्टर जी, आप अगर हमें 4 पूरा कर दें तो हम जीवन भर आपके नौकरशाही बनेंगे। आप जो हमें कहेंगे वो कार्य हम करेंगे, जीवन भर आपकी गुलामी करेंगे। बोला अच्छा। बोले जी। तो मास्टर जी ने अपनी पैर की जूती निकाली और एक एक में एक एक जूती मारी। बोला कितने हुए। बोले 1। बोला साइड में हो जा। दूसरे के सर में जूती मारी। बोला कितने हुए। 2। बोला इधर हो जा। तीसरे के सर में मारे। बोला कितने हुए। बोले 3। चौथे के सर में जूती मारी। बोला क्या हुआ। बोले 4 हो गए साहब। बोले हो गए 4। बोले जी हो गए। तो चलो अब मेरे साथ में मेरी नौकरी करने के लिए मेरे घर पे मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। मास्टर जी बोले। चारों मूर्ख मास्टर जी के साथ में चल दिए। मास्टर जी जाति से मुसलमान थे। श्रोता, ध्यान लगाने की बात है कि मास्टर जी के साथ में अब क्या क्या होने वाला है। चलते चलते मास्टर जी के घर पे पहुंच जाते हैं तो मास्टर जी कहने लगे कि आप में से 2 आदमी मेरी माँ के लिए खाना बनाओगे, इन्हें नहलाओगे, धुलाओगे और इनके लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराओगे और रोटियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक की जगह 2 रोटी खिलानी पड़ेगी आपको। मेरी माताजी भूखी नहीं रहनी चाहिए। 2 मूर्ख वहां पर रुक गए। उनमें से एक को मास्टर जी ने कहा कि मेरे पास में 10 बकरी हैं। इन बकरियों को ऐसी जगह पे चरा के लाना जहां पे ठंडी ठंडी छांव हो और शीतल जल हो और हरा हरा घास हो। बोला ठीक है मास्टर जी। चौथे आदमी से कहा कि भाई तुझे, ये तो मेरा बैलगाड़ा है, ये तो मेरे बैल बंधे हुए हैं, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। इस काठ की गाड़ी में आपको मेरी भैंसों के लिए खेतों में से चारा भर करके और घर लाना है और इस चारे को कूट कर भैंसों को चराना है। बोला जी मास्टर जी ठीक है। तो साहब मास्टर जी उन चारों को अपना अपना काम बता के और चल देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठशाला में। इधर क्या होता है, पहला मूर्ख अपने बैलगाड़े को जोड़ करके और साहब खेतों की तरफ चल देता है। जब खाली बैलगाड़ी थी तो साहब अब आप जानते हो कि बैलगाड़ी तो आवाजें करती है, चढ़ चू की आवाज करते करते खेतों पे पहुंच गए। वहां से जैसे ही उसने हरा घास काटा
और गाड़ी में भरा तो ऊपर से बारिश हो जाती है। अब साहब जब लकड़ी के ऊपर बारिश हो जाती है तो वो टाइट पड़ जाती है, वो आवाज नहीं करती है। उधर से वो बैलगाड़ों को जोड़ करके चला तो गाड़ी ने कोई आवाज नहीं की। अब वो मूर्ख समझने लगा कि यार हम जब वहां से गाड़ी को लाए तब तो ये बोल रही थी, तब तो ये जीवित थी, और अब पता नहीं, मुझे तो लगता है गाड़ी मर गई है, अब तो ये बोल ही नहीं रही है। उसने बैलों को तो गाड़ी में से खोल दिया और गाड़ी को साफ जला दिया कि ये गाड़ी तो मर गई, अब इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके गाड़ी को जला दिया और उस गाड़ी में जो लोहे की कील वगैरह निकली उनको एक कपड़े की पोटली में बांध करके और बैलों के साथ साथ पुनः वापस घर आ गया। दूसरा चला साहब बकरी चराने के लिए। अब मास्टर जी की बात दूसरे वाले मूर्ख को ध्यान थी कि मास्टर जी ने बोला कि हरा हरा घास, शीतल जल और शीतल ठंडी छांव होनी चाहिए, ऐसी जगह पे मेरी बकरियों को चरा के लाना। तो साहब उसने एक शीतल जल का कुआं देखा। कुएं के चारों तरफ पेड़ थे, वृक्ष थे हरे हरे, उनकी शीतल छांव थी, और एक औरत अपने खेत में हरा हरा घास काट रही थी। उस औरत के पास में जाके उसके घास को अपनी कौड़ी में भरा और उठा के कुएं में डाल दिया। शीतल जल और हरा घास और शीतल ठंडी छांव तीनों एक जगह मिल गई। अब साहब उस मूर्ख ने चारों बकरियों को कुएं में डाल दिया। अब बकरियां उसमें जा की सारी मर गई। जब बकरी काफी देर तक वापस नहीं आई तो मूर्ख ने सोचा कि घर चलना चाहिए, ये तो चरती रहेंगी इसमें। अब क्या हुआ श्रोताओं, दोनों मूर्खों ने अपना काम कर दिया। उधर वो दो मूर्ख थे जिनसे मास्टर जी ने कहा कि आप मेरी माता को आराम से नहला धुला के और बढ़िया एक रोटी की जगह 2 रोटी खिलाना। तो प्रिय श्रोताओं, मूर्खों ने मोटी मोटी रोटी बनाई, जिन्हें देसी भाषा में रंडवा रोट बोलते हैं। औरतें पतली रोटी बनाती हैं, लेकिन उन्होंने तो मोटी मोटी रोटी बनाई। 2 बूढ़ी माता को खिलाया प्यार से नहा धुला करके। आधी रोटी तो बूढ़ी माता ने खाई। अब बूढ़ी माता तो आधी रोटी में बिल्कुल झिक गई, धाप गई। अब कहने लगी कि ना बेटा ना, मैं तो अब ना खाऊं। अरे बोल, तेरा बेटा 2 रोटी खिलाने के लिए बोल के गया, 2 रोटी तो तुझे खानी पड़ेगी। बोल ना बेटा मैं तो ना खाऊं। बोल ना खा तो बोल ला रे डंडो। एक मूर्ख वहां से डंडा उठा करके लाया और माता के मुंह में आधी रोटी को ठूस दिया और ऊपर से डंडे का दे दिया होदी का। गप रोटी अंदर चली गई। फिर दूसरी रोटी को मुंह में डाला, अंदर से दे दिया डंडे का होदी का साफ। गप दूसरी रोटी अंदर गई और माता जी की आंख निकल आई बाहर। माता जी की हो गई साहब मृत्यु और मुंह रह गया फटा की फटा। अब दोनों मूर्ख समझ रहे हैं कि माता रोटियों को खा के हंस रही है, उसके तो प्राण निकल गए, मुंह फटा के फटा रह गया। वो बड़े प्रसन्न हुए कि माता 2 रोटियों को खा के आराम से हंसी हंसी से हमारी तरफ देख रही है, आंखें निकल आई और मुंह फटा रह गया। श्रोता चारों अपना अपना काम करके आराम से मस्ती में बैठे हुए थे मास्टर जी के घर पे। उधर मास्टर जी की बच्चों की पाठशाला की छुट्टी हो जाती है, मास्टर जी आते हैं घर पे। मास्टर जी ने घर पे आके देखा तो माता जी हंसती हुई नजर आई। हंसती हुई माता जी को देख करके और मास्टर जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो मेरे 4 नौकरों ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। नजदीक आके देखा तो माता जी की आंखें बाहर आ रही हैं और मुंह फटा के फटा रह गया। मास्टर जी ने अपनी माता को हाथ से टच किया और बोला कि माता जी खड़ी हो, तो माता जी तो ठंडी पड़ी है, उनके तो प्राण पखेरु निकल गए। तो प्रिय श्रोताओं, मास्टर जी को बड़ा क्रोध आया और दोनों को खूब ललकारा। तीसरे वाले से पूछा कि भाई मेरी भैंसों को चारा लाया कि नहीं लाया, मेरी बैलगाड़ी कहाँ है? बोला साहब बैल तो ये बंद रहे। और बोला गाड़ी? बोल साहब इधर से मैं लेके गया तो गाड़ी मेरे से बोलते बोलते गई, चैंचू करती हुई गई, लेकिन उधर से मैं लाया तो बारिश हो गई और मैं उसमें सामान रख के लाया तो उसमें तो जो कोई आवाज नहीं आई। मैंने तो सोचा मर गई दिखे गाड़ी, तो मैंने तो उसमें ठोक के अग्नि दे दी, उसको अंतिम संस्कार कर दिया गाड़ी का। और उसके जो हड्डी पुर्जे थे वो ये रखे, जो उसमें थोड़ा बहुत लोहे का सामान निकला उसको पोटरी खोल के बता दिया मास्टर जी को। मास्टर जी को बड़ा गुस्सा आया, पर क्या करे। आखिरकार उसने चौथे वाले से पूछा कि भाई मेरी बकरी कहाँ है? बोल साहब आपने बोला था कि जहाँ पे ठंडा जल हो, ठंडी छांव हो और हरा हरा घास हो, वहां पे मेरी बकरियों को चराना। तो आपकी बकरी वहीं पे चल रही है, आ जाओ आपको दिखा के लाऊं। जा करके साहब उसने अपने कुएं वाली जगह पे पहुंच जाता है और मास्टर जी को हाथ से इशारा किया कि ये चल रही है आपकी बकरी, देख लो। मास्टर जी ने नीचे की तरफ देखा तो सारी बकरी पानी में डूब डूब के फूल के कुप्पा हो गई, इतनी मोटी मोटी हो गई। अब कहने लगा मूर्ख कि देखो साहब आपकी बकरी कितनी पतली दुबली थी, लेकिन आज मैंने इनको बढ़िया माल चराया, देखो कितनी मोटी मोटी हो गई। अरे बोल भाई किया तो बहुत बुरा है तुमने,
पर अब कोई बात नहीं, चलो घर। मास्टर जी वापस उसी मूर्ख के साथ में घर आ जाते हैं। बोला भाई तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, पर जो हो गया सो हो गया। अब मेरी माता के लिए आप कब्र खोद के आओ। श्रोता ध्यान लगा के सुनना, अभी बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। किस्सा अभी बहुत मनोरंजक होने वाला है। चारों मूर्खों ने कहा कि बोला साहब कितनी? मास्टर जी बोले कम से कम कान के बराबर गड्ढा तो होना ही चाहिए। बोला ठीक है जी मास्टर जी। तो साहब चारों ने अपना फावड़ा लिया और चल दिए कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए। वहां जाके साहब उन चारों मूर्खों में एक ज्ञानी बोला कि बोले यार फावड़े की क्या जरूरत है, कान कान गड्ढा ही तो खोदना है, इतना तो मैं वैसे ही खोद दूंगा। कब्रिस्तान में जाकर उन्होंने साहब कान के बराबर नाप लिया और एक बिल खोद दिया। बिल को भी अपने उंगलों से नापा कि ठीक है इतना है, फिर अपने कान में लगा ली उंगली कि ठीक है कान के बराबर हो गया। खोद गए और साहब वापस घर। बोला खोदा है कब्र? बोल हाँ जी मास्टर जी खोदा है। बोल चलो तो मेरी माता जी को आप काठी में रखे और कब्रिस्तान में पहुंचाइए। चारों ने कंधे पे मास्टर जी की माता जी को रख लिया। ध्यान से सुनना श्रोता, अभी तो आपको बहुत हंसी आने वाली है। एक पहाड़ी से होकर के जाना पड़ता है कब्रिस्तान के लिए, एक चढ़ाई पड़ती है। अब जैसे ही आगे वाले ऊंचे हुए पहाड़ी पे चढ़ने के लिए तो पीछे वाले नीचे हो गए। माता जी उस काठी पे से सड़क के नीचे गिर गई, पता ही नहीं कब गिर गई। चारों ने जाकर खाली काठी को और कब्रिस्तान में उतार दिया। पीछे पीछे मास्टर जी आ रहे थे दूसरे रास्ते से। बोला खोद दी कब्र? बोला हाँ जी खोद दी। बोलो कहाँ है? बोले ये रही। बिल को बता दिया। मास्टर जी बोले बिल को देख करके कि मैंने तो बोला कान के बराबर गहरी खोदना है। जो ज्ञानी मूर्ख था वो बोला कि साहब मेरे कान को देख लो और इसको देख लो, कान के बराबर ही गहरा है, पूरा कान डूब जाएगा इसमें। अरे बोला वास्तव में आपके बराबर कोई बड़ा मूर्ख नहीं है। बोला ठीक है, अब आप दूसरी कब्र खोदो। दूसरी कब्र खुदवा दी। तो साहब दूसरी कब्र खोदने में उनको रात का समय हो गया, अंधेरा हो गया। तब मास्टर जी की निगाह पड़ी अर्थी पे कि मेरी माता जी कहाँ है। बोले वो रही अर्थी पे। अर्थी पे जाके देखा तो कुछ भी नहीं है। बोले मेरी माता जी को कहाँ पटकाया, चलो वापस ढूंढ के लाओ। चारों मूर्ख साहब वापस चल दिए माता जी को ढूंढने के लिए। लेकिन जिस रास्ते से गए थे उसमें तो चढ़ाई पड़ती थी, उस रास्ते को तो छोड़ दिया और एक दूसरा रास्ता जाता था शॉर्टकट रास्ते पे चारों मूर्ख चल दिए। तो साहब कोई बूढ़ी माता जी खाना खा पी करके टहल रही थी वहां पे। कहते हैं ना खाना खाने के बाद में थोड़ा टहलना चाहिए। तो माता जी बड़ी ज्ञानी थी, खाना खा के वहां टहल रही थी। चारों मूर्खों ने माता जी को पकड़ लिया और बोले कि वहां पे मास्टर जी हमें पुकार रहे हैं, मास्टर जी हमको डांट रहे हैं और आप यहाँ पे घूम रही हो, चलो वापस कब्रिस्तान में। माता जी काफी पुकारी कि भाई मैं तुम्हारी माता जी नहीं हूँ, मास्टर जी की माता जी नहीं हूँ। लेकिन रात्रि का वक्त था, वो तो समझ रहे थे वही माता जी खड़ी होके घूम रही है। माता जी के गले को दबा दिया साहब और माता जी को ले जाकर मास्टर जी के पास में रख दिया कि लो आपकी माता जी। तो उस माता जी के हाथों में चांदी के खंडवे थे, चांदी के कड़े थे और गले में कोई हार था सोने का। मास्टर जी ने देखा कि मेरी माता जी के पास तो कुछ नहीं था, ये पता नहीं मुझे लग रहा है किसी दूसरे की माता जी को मार के ले आए। नजदीक जाके मास्टर जी ने देखा तो मास्टर जी अपना माथा पकड़ के बैठ गया कि मूर्खो ये मेरी माता जी नहीं है, आप किसकी माता को ले आए। मूर्ख कहने लगे कि तो साहब आपकी माता जी कहाँ है, आप कहे तो उसको ले आए। मास्टर जी कहने लगे कि भैया तुम्हारे जोड़ो दोनों हाथ, मुझको कर दो आप यहाँ से माफ और आप यहाँ से चले जाओ चुपचाप, मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात। अब मेरी हो जाएगी जेल, दूसरे की माता जी को आपने दिया मार। मूर्ख कहने लगे कि नहीं मास्टर जी, हमें तो जीवन भर आपकी गुलामी करनी है, आपसे वादा किया था हमने तो। बोला भाई मुझे नहीं चाहिए आपकी गुलामी बिल्कुल भी, आपको चाहिए तो 10-20 हजार रुपए और ले जाओ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। बोला 10-20 हजार में काम नहीं चलेगा, पूरे 1 लाख रुपए चाहिए हमें, यहाँ पे महीना भर हो गया, 25-25 हजार रुपए तो कमा के ले जाएंगे घर पे। तो साहब मास्टर जी ने उनको 1 लाख रुपए दिए, 25-25 हजार चारों को, और आराम से अपने जेब में चारों ने 1 लाख रुपए रखे और वापस अपने घर पर आ गए। तो श्रोताओं ऐसा किस्सा यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, मैं इसी प्रकार के किस्से भी आपको एक दिन छोड़ के एक दिन प्रस्तुत करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।